हे ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से आई हूँ आपके लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि उनकी हिडन डिजायर्स क्या है आपके लिए, आपके पर्सन की। देखते हैं क्या है उनकी हिडन डिजायर्स हमारे लवली लवली व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, वाओ, आर्केंजल गैब्रियल की एनर्जी है यहाँ पर। जजमेंट कार्ड है। ओके, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये रिवर्स में है, जो कार्ड्स रिवर्स में है हम वो रिवर्स में लेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहला कार्ड था पेज ऑफ सॉर्ड्स का, उसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स का। क्या बात है, पेज पेज बहुत निकल कर आए हैं। तो फ्रेंड्स, क्या मैं बोलूँ, कार्ड तो सब कह रहे हैं, सारी बात क्लियर है। आपके पर्सन के पहले तो साइन बता देती हूँ यहाँ पर। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस, अर्थ साइन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। तो ये 3 साइन यहाँ पर मौजूद हैं फ्रेंड्स। वैसे जनरल रीडिंग में तो ऑलमोस्ट सभी साइन रहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। उनकी जो थॉट्स पैटर्न थे, जो बचकानी बचकानी सी सोच थी, जो छोटी छोटी सी पिद्दी पिद्दी सी सोच रहती थी कि भाई आपसे मिल लिए अगर तो पहाड़ टूट जाएगा, अगर आपको कमिटमेंट दे दी तो प्रलय आ जाएगी, वो छोटी मोटी सोच से बाहर निकल रहे हैं। उनके जो क्योस्क थे पहले, जो भी बादल छाए हुए थे ना उनकी सोच पर, वो छट रहे हैं। डिवाइन की स्वॉर्ड चल रही है, ईश्वर की स्वॉर्ड चल रही है, तलवार चल रही है। और वो ये जो धुंध छाई हुई थी ना, उनके विचारों की काली धुंध, वो निकल रही है, फॉग की तरह से साफ हो रही है। तो उनकी जो हिडन डिजायर्स है ना आपके लिए, वो यही है कि वो आपसे बैठकर क्लियर कट बात करना चाहते हैं। ये उनकी डिजायर है और वो चाहते हैं सारी बातें आपसे बताना। उनके अंदर जो चल रहा है, जो बचपन से कुछ छुपा हुआ है, वो भी आपसे बताना चाहते हैं। मतलब अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहते हैं आपके आगे कि भाई मैं ये हूँ, ये मेरे अंदर ट्रॉमा है, ये मेरे अंदर सैडो साइड है, क्या तुम खुश रहोगी मेरे साथ। वो चीज़ें अब होने वाली हैं। और उनकी हिडन डिजायर्स जो है ना, वो यही है कि सारी सच्चाई आपको बता दें, उसके बाद आपका जो भी डिसीजन हो वो उसके लिए एग्री हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत पैशनेट एनर्जी है। आपको लेकर डे ड्रीमिंग देख रहे हैं। हैप्पी मोमेंट्स को बहुत मिस कर रहे हैं। जो फायरी मोमेंट्स आप दोनों ने साथ में गुजारे थे ना, वो कंटिन्यूस चल रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अपने फैमिली, अपने वर्क के चलते उन्होंने आपके साथ जो नाइंसाफ़ी की है, जो आपको टाइम नहीं दिया, आपकी परवाह नहीं की, आपके इमोशंस का ख्याल नहीं रखा, अब उसके लिए शर्मिंदा हैं। अब उनकी ये डिज़ायर है कि वो आपको इक्वल गिव एंड टेक दें, आपके साथ एक समान व्यवहार करें। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन आपको अपने ही वर्क प्लेस पर रखना चाहते हैं। मतलब जहाँ पर भी वो जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो आपको वहाँ पर प्रमोट करना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। या फिर आपको हो सकता है कि ऐसा ऑफ़र दिलवाएं किसी के थ्रू कि वो और आप मोस्ट ऑफ टाइम साथ में रह सकें। बेशक एक दूसरे से बात ना कर सकें, लेकिन एक दूसरे को देख सकें आमने सामने, ऐसा आपके पर्सन अब चाह रहे हैं। और उनकी ये भी डिज़ायर है कि आपको घुमाएं फिराएं, आपके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करें, आपकी सुने, अपनी सुनाएं, जो
चल रहा है लाइफ में उसके बारे में आपको बताएं। तो ये उनकी डिजायर है, वो चाहते हैं कि अब आपसे काफ़ी ज़्यादा उनकी बातें हों। टू ऑफ पेंटिकल्स, वो ये चाहते हैं कि वो जिस भी लाइफ के चैप्टर को लेकर अभी तक जगलिंग कर रहे थे, जिस भी चीज़ को लेकर अभी तक वो इंडिसाइजिव में थे, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, अब वो इनकी ये भी इच्छा है कि वो अब इस चीज़ को क्लियर कर दें, निकल जाएं इससे, इस डबल फेस से वो निकलना चाहते हैं। आपके साथ जो भी उनका रहा है आर्ग्यूमेंट, इशू, फाइटिंग, नोक झोंक, हॉट टॉक, सारी की सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अब बीच में कोई भी शिकवा हो, शिकायत हो, गिला हो, और आपको वापस से इमोशन भरा प्यार देना चाहते हैं। वही इमोशनल लव आपको फिर से देना चाहते हैं। उनके अंदर इमोशंस बहुत हैं आपको लेकर, बहुत प्योर लव है, बहुत ट्रू लव है, लेकिन जो ये सोच थी ना उनकी कियोस वाली, मतलब फॉग वाला सोच कि करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं, पर क्या नहीं करूँ, अब उससे निकल पाएंगे ये। इनकी ये डिज़ायर है कि ये फिर से आकर आपको प्रपोज करें, फिर से आप दोनों की रिलेशनशिप में वही, वो जो पहले एक वार्म अप हुआ करता था ना, एक पहले वार्मथ रहती थी आपके रिलेशनशिप में, जब आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट रहते थे। ये चाह रहे हैं, इनकी ये डिज़ायर है कि अब फिर से वही वाला टाइम शुरू हो, फिर से ये वो सब चीज़ें फील करना चाहते हैं, फिर से ये वो सब चीज़ों को अपनी लाइफ में दोहराना चाहते हैं। बॉटम ऑफ डेक जजमेंट, आपके साथ न्याय होगा, आपके पर्सन न्याय करेंगे, और यूनिवर्स भी उनको पुश कर रही है आपके लिए, वो आपके लिए उनको फोर्स कर रही है कि भाई बढ़ो, इस दिशा में आगे बढ़ो, तुम्हें जाना है, तुम्हें सॉरी बोलना है, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी है, तुम्हें कुछ ना कुछ करना है। तो उनकी जो डिज़ायर बनी हुई है ना आपके लिए, वो यही है कि वो अब माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। एस ऑफ पेंटिकल्स, इस रिलेशनशिप में एक नई जान डालना चाहते हैं, एक नया सवेरा चाहते हैं, और जो भी धुंधली यादें थी, बुरी थी, जो पास्ट था, खराब पास्ट था, उसको भूलना चाहते हैं। जैसे सूरज, बारिश आपने देखा ना, बारिश होती है ना तो बादल छाते हैं, काले बादल होते हैं, उसके बाद जब धूप निकलती है, धूप निकलती है ना, तो उसके बाद ऐसा ही तो कुछ होता है ना, चमकीला सा सन निकलता है, बादल छट चुके होते हैं, बारिश हो चुकी होती है, हर तरफ हरियाली होती है, खुशियाँ होती हैं, एकदम क्लैरिटी होती है। तो ये समझिए कि सब वही होने वाला है, आपकी लाइफ में भी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। देखिए, नाइट ऑफ सॉर्ट्स आपकी ओर आने के लिए अग्रसर हैं, आपकी ओर आने के लिए परेशान हैं, वो आपकी ओर आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हैं उनकी हिडन डिजायर्स आपके लिए। अब देख लेते हैं कि इस वाले डेक से क्या निकलता है। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की हिडन डिजायर्स क्या हैं, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की हिडन डिजायर्स क्या हैं। ओके, बॉटम ऑफ डेक पेज ऑफ सॉर्ट्स, देखिए 2 बार एक ही एनर्जी निकल कर आई है। क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, फॉग हटाना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप में एक नई रोशनी लाना चाहते हैं, कुछ जो छिपे हुए बिंदु थे आपके रिलेशनशिप में, जो छुपे हुए चीज़ें थी, उन पर प्रकाश डालना चाहते हैं। क्यों हुआ, आखिर क्या हुआ। वो अक्सर सोचते हैं आप दोनों के बीच में जो हुआ, उसके बाद आप दोनों ने जैसे सरेंडर किया गॉड को, तो वो अब ये डिज़ायर करते हैं कि अब ये मौका ना आए। उनकी ये हिडन डिज़ायर है, उनकी ये दबी हुई इच्छा है कि अब ये वाला फेस
आप दोनों की लाइफ में बिल्कुल ना आए। जब आप इस कंडीशन में हो, 4 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन में हो, जब आप अपने आप को पैनिक फील कर रहे हो, जब आप अपने आप को डल फील करते हो, जब आप अपने आप को बीमार सा फील करते हैं, और ये तब होता है जब आपके पर्सन के साथ फाइट होती है या आर्ग्यूमेंट होता है। तो आपके पर्सन की ये डिजायर है कि अब ये मोमेंट्स आप दोनों की लाइफ में कभी आए ही नहीं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो भी पास्ट में आपने उनको बोला है, उन्होंने आपको बोला है, जितने घाव आपने उनको दिए हैं उतने ही घाव उन्होंने आपको दिए हैं, दोनों कहीं कम नहीं थे एक दूसरे से। तो ये चीज़ भी नहीं चाहते हैं वो उनकी ये भी डिजायर है कि अब ये जो फेस है 4 ऑफ सॉर्ड्स का और 10 ऑफ सॉर्ड्स का, ये लाइफ से बिल्कुल के लिए चला जाए, हमेशा के लिए चला जाए। और ये होगा भी, वो चाहेंगे तो नहीं आएगा ये फेस वापस से। और एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत है। कुछ व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, उनको क्लैरिटी है, उनको ये डिविनिटी की ओर से दिखाया जा रहा है कि भाई देखो असलियत क्या है, पहचानो कौन अपना कौन पराया। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, अपने रिश्ते को सुधार के फिर से एक नई शुरुआत, एक नया लेबल लगाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, विजय चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि आप दोनों इतनी मैच्योरिटी से अपने रिलेशनशिप को हैंडल करो कि अब कोई झगड़ा ना हो, कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, कोई फाइट ना हो, और अब दोनों अपने वर्क पर फोकस करें, अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन में लेकर आएँ, अपने वर्क प्लेस पर अपना नाम करें, अपना झंडा गाड़ देंगे भाई हाँ बहुत अच्छा काम किया है दोनों ने। और दोनों एक सुलझी हुई मानसिकता के साथ एक दूसरे के साथ लाइफ को स्पेंड करें, नो डाउट, नो रिग्रेट्स, कुछ भी ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके पर्सन की डिजायर्स, जो आपके लिए सोचते हैं, जो आपके लिए फील करते हैं। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।